हेलो एंड वेलकम टू विकेट टैक्स। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। और इंडिया और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से खेली जाएगी एक T20 सीरीज, जिसके लिए इंडिया का स्क्वाड कल अनाउंस हो चुका है और सूर्य कुमार यादव को मिला है कप्तानी का जिम्मा। वही शुभमन गिल होंगे वाइस कैप्टन। और स्क्वाड में कई एक्सपीरियंस प्लेयर्स, कई यंग प्लेयर्स को जगह दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जिम्बाब्वे दौरे के बाद और T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद जो एक मिली जुली दो अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पे खेल रही थी, उसके बाद कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्क्वाड में मिसिंग है। और उनके मिसिंग होने से कई इंडियन फैंस को ये बात अच्छी नहीं लगी और उनका टीम से बाहर जाना कई लोगों को अखर रहा है। और इनमें सबसे पहला नाम है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 47 गेंदों पर 100 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए सेकेंड T20 में। पहले मैच में जब उन्होंने डेब्यू किया तो वहां पर वो डक पर वापस लौट गए। इसके बाद 100 रनों की शानदार पारी के साथ उन्होंने वापसी की थी। हालांकि जब तीसरा, चौथा और पांचवा T20 में उन्हें जगह जरूर मिली, लेकिन यशस्वी जायसवाल के आने के बाद उन्हें ओपनिंग का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने थर्ड डाउन बैटिंग की, लेकिन इसके कारण थोड़ा बहुत उनके फॉर्म पर भी इम्पैक्ट दिखने लगा। और वो इतनी बड़ी पारियां, जितनी बड़ी 100 रन की पारी के बाद वो 3 मैचों में उनके बल्ले से उतने खास रन नहीं निकले। लेकिन जिस तरह की पारी उन्होंने खेली थी, उसके बाद कई इंडियन फैंस ये उम्मीद कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा को स्क्वाड में जरूर जरूर मगर जगह मिलेगी। भले एक बैकअप के तौर पे उन्हें ओपनिंग बैकअप के तौर पे रखा जाए, लेकिन उनसे ऊपर शुभमन गिल को T20 स्क्वाड में जगह दी गई। उसके अलावा उन्हें वाइस कैप्टन के पद से भी नवाजा गया है। वो जिम्बाब्वे दौरे पर कप्तानी कर रहे थे, अब उन्हें वाइस कैप्टन बना दिया गया है। जबकि उनका स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा की तुलना में काफ़ी कम है। हालांकि उनके पास T20 का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा के बाहर होने से काफ़ी इंडियन फैंस में गुस्सा भी है, क्योंकि T20 में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है स्ट्राइक रेट। और स्ट्राइक रेट के मामले में शुभमन गिल अभिषेक शर्मा से कई बार मात खाते दिखे हैं, चाहे वो IPL हो, अब चाहे इंटरनेशनल मैचेस की ही बात हो। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो है ऋतुराज गायकवाड़। इन्होंने भी जिम्बाब्वे के खिलाफ 177 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी जब वो फर्स्ट डाउन खेल रहे थे। इसके बाद उनके भी कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद कहीं ना कहीं उनका फॉर्म डिप हुआ। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं, और कहीं ना कहीं ओपनिंग में भी जो स्पेस ना होने के कारण हो सकता है उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया हो। लेकिन जिस तरह के प्रॉमिसिंग बैट्समैन ये हैं, एक तरीके से जगह जरूर बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हौच पौच होने के कारण, इतने ज़्यादा कह सकते हैं स्पेस ना होने के कारण उन्हें रोल आउट कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह की फॉर्म में वो चल रहे थे, जिस तरह की बैटिंग वो कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं प्लेस डिजर्व जरूर करते थे इस T20 स्क्वाड में। इसके अलावा जो तीसरा नाम है वो है ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल, जिन्होंने टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अपना नाम रोशन किया था। इसके बाद उन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर ही T20 में डेब्यू करने का मौका मिला था, लेकिन अब इंडिया और श्रीलंका के बीच जो T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें उन्हें जगह नहीं मिली। यहाँ पर क्योंकि वो एक विकेट कीपिंग ऑप्शन ऑप्शन है, और वहाँ पर पहले से ऋषभ पंत और संजू सैमसन मौजूद हैं। तो ऋषभ पंत, संजू सैमसन के होने के कारण कहीं न कहीं उनको टीम से बाहर रखा गया और तीसरे विकेट कीपर के रूप में उनको इस टीम में जगह नहीं मिली। और ध्रुव जुरैल, जो उन्होंने कह सकते हैं कि वो जिम्बाब्वे दौरे पर जब उन्होंने T20 डेब्यू किया था, तो उसके बाद भी उनके बल्ले से कुछ खास रन नहीं निकले। हालांकि उन्हें इस दौरे पर भी ज़्यादा मौके नहीं मिले, उन्हें 2 ही मौके मिले थे जहाँ पर उन्होंने मात्र 6 रन बनाए थे, जिस कारण कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि उन्हें अभी श्रीलंका दौरे के लिए टीम में नहीं रखा गया। अब इसके बाद आते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की ओर। तो यहाँ एक सबसे बड़ा नाम है जो कहीं न कहीं जिसको टीम में ना देखकर काफ़ी फैंस चौंक गए, वो हैं आवेश खान। आवेश खान, जो कहीं न कहीं T20 स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं, और IPL में जिस तरह से उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, और जिम्बाब्वे दौरे पर भी उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि कहीं न कहीं जब उनके एक बैकड्रॉप जो उनका देखा जाता है कि काफ़ी महंगे साबित होते हैं, उस वजह से कहीं न कहीं T20 में उनको जगह नहीं मिली है अभी जो इंडिया और श्रीलंका का स्क्वाड अनाउंस हुआ है। और यहाँ पर अगर बॉलिंग ऑप्शंस देखे जाएँ तो वहाँ पर पेसर्स की लिस्ट में अर्शदीप सिंह, खलील अहमद और मोहम्मद सिराज का नाम है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा कहीं न कहीं फैंस ने जो क्वेश्चन रेज़ किया है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि खलील अहमद को जगह दी गई है, जबकि आपके पास पहले से एक लेफ्ट हैंडर पेसर अर्शदीप सिंह वहाँ मौजूद थे। चौथे बॉलिंग ऑप्शन के रूप में हार्दिक पांड्या भी वहाँ जरूर मौजूद होंगे, लेकिन अर्शदीप सिंह और खलील अहमद और मोहम्मद सिराज
इन तीनों में अगर 2 लेफ्ट हैंडर्स कहीं न कहीं जगह दी गई है और उसमें आवेश खान से भी ज़्यादा महँगे साबित हुए थे खलील अहमद। इसके बावजूद उनको टीम में जगह दी गई और आवेश खान को वो जगह नहीं मिली है और आवेश खान ने आईपीएल में भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, इसके बावजूद उनको टीम में जगह नहीं मिली। अब एक आखिरी नाम जो कहीं न कहीं ज़िम्बाब्वे दौरे पर बहुत बेहतरीन ऑप्शन साबित हुए थे बॉलिंग डिपार्टमेंट में और जब इंडिया और श्रीलंका का स्क्वाड अनाउंस किया गया तो चाहे टी20आई स्क्वाड हो चाहे ओडीआई स्क्वाड हो, दोनों में ही जसप्रीत बुमराह आपको नहीं दिखेंगे। ऐसे में एक्सपीरियंस की भारी कमी दिखेगी और हरषदीप सिंह जिन्होंने टी20आई वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया था, कहीं न कहीं उनके ऊपर ज़्यादा भार होगा। वहीं मोहम्मद सिराज कहीं न कहीं इस पैक को लीड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ एक और तिकड़ी हो सकती थी, वो थे मुकेश कुमार, जिनको टी20आई स्क्वाड में जगह नहीं दी गई और उनके ऊपर खलील अहमद को तरजीह दी गई है। तो इसको लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि खलील अहमद मुकेश कुमार की कंपैरिजन में काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। हालांकि टी20आई स्क्वाड टी20आई की बात की जाए तो वो कहा जाता है कि विकेट लाने में माहिर होना चाहिए गेंदबाज और वो करने में भी मुकेश कुमार काफ़ी कामयाब नज़र आते हैं। जब भी इंडियन टीम को ज़रूरत पड़ी है वो विकेट निकालने में कामयाब रहते थे। वो उन्होंने हमेशा अपनी इकॉनमी रेट को भी कम रखने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी अगर उनको टीम में जगह नहीं मिली तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा शॉकिंग था और उनके ऊपर दूसरे लेफ्ट हैंड पेसर जबकि अर्शदीप सिंह टीम में पहले से मौजूद थे, उसके ऊपर मुकेश कुमार को जगह नहीं मिली और खलील अहमद को वहाँ, तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा कह सकते हैं कि एक चांस जो बन सकता था मुकेश कुमार के लिए वो नहीं बना। हालाँकि इनमें से जो हमने जिन प्लेयर्स के बारे में बात की उनमें से 2 नाम जो ज़्यादा बड़े थे वो थे अभिषेक शर्मा जिन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी, उसके अलावा रुतुराज गायकवाड़। इन दोनों का टीम में ना होना कहीं न कहीं फैंस को ज़्यादा कर रहा है क्योंकि ये टी20 के धांसू बल्लेबाज माने जाते हैं। जिस तरह के स्ट्राइक रेट के साथ ये दोनों ही बल्लेबाज बैटिंग करते हैं, टी20 के लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर जब टी20 स्क्वाड पर नज़र डालें तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा लोगों के मन में सवाल है कि यहाँ पर स्पेस नहीं बन पाया क्योंकि रियान पराग जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में नाकामयाब रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं जिस नंबर पर वो बैटिंग करते हैं उसके कारण उनको जगह मिली और अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ जगह नहीं बना पाए। हालांकि अब देखते हैं कि जब ये सीरीज शुरू होगी और जिस तरह से टी20 खेलने हैं इंडिया को, उनमें ये प्लेयर्स किस तरह का प्रदर्शन करते हैं उससे कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा खुलकर पता चल पाएगा कि कहीं ये इंडियन स्क्वाड अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाजों को मिस करेगी या नहीं। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।